एक घने जंगल में एक शेर और उसका दोस्त चालाक लोमड़ी रहते थे। शेर था तो जंगल का राजा, लेकिन उसके घमंड ने जंगल के बाकी पंछी और जानवरों का जीना हराम कर रखा था। दोनों मिलकर छोटे जानवरों और चिड़ियों को बहुत परेशान करते थे। एक दिन जंगल में मीटिंग हुआ, जिसमें शेर ने कहा, ये जंगल मेरा है और जो मैं चाहूंगा वही होगा, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम सबको मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी। और जो हमारी बात नहीं मानेगा उसे सजा दी जाएगी। ध्यान से सुन लो सब के सब। बेबस सारे जंगल के पंछी, जो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, सभी डर के मारे चुप थी। अगले दिन जंगल की नीलू चिड़िया बाकी पंछी से इस बारे में बात की। गौरी मौसी, आखिर हम कब तक ऐसे डरते रहेंगे? ये शेर तो राजा होने का फायदा उठा रहा है और हम सब इनके बीच रहकर दब रहे हैं। हाँ नीलू, हमें कुछ करना होगा, वरना ये हमें कभी चैन से नहीं जीने देंगे। लेकिन अब हम करेंगे क्या गौरी मौसी? हम तो उस शेर के सामने कुछ भी नहीं, वो तो हमें ऐसी खा जाए। हम छोटे जरूर हैं मीठी बहन, लेकिन अगर हम साथ रहे तो इनको हरा सकते हैं। लेकिन कैसे? दिमाग से। इधर शेर और लोमड़ी का अलग ही प्लान बन रहा था। शेर, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज इन चिड़ियों के सारे घोंसले तोड़ देते हैं, क्या कहते हो? हाँ, मजा आएगा। वैसे क्या दिमाग पाया है तूने? चालाकी करना तो कोई तुझसे सीखे, आखिर है तू बड़े कमाल का। अब बस भी करो शेर, इतना तारीफ आज के लिए बहुत है। अब चल काम को अंजाम दे। दोनों चिड़िया के घोंसले के पास गए और एक एक करके सारे घोंसले तोड़ दिए। अब आएगा मजा। सभी चिड़िया वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनका घोंसला तो पूरा टूट चुका है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब हम इस वक्त कहाँ जाएंगे? सभी परेशान होकर एक पेड़ पर बैठ गए। हमारे साथ हुआ है, वो क्या आप सभी के साथ भी हुआ है साथियों? हाँ मीठी बहन। गौरी मौसी, अब तुम सब चिंता मत करो, बस सुबह होने तक इंतजार करो, फिर देखो मैं इनको कैसे सबक सिखाती हूँ। रात हो जाती है और सभी आज रात उसी पेड़ पर शरण लेते हैं। सुबह हो गई और गौरी मौसी सबको अपना प्लान समझा देती हैं। क्यों, समझ गए ना साथियों कि क्या करना है? हाँ गौरी मौसी। तो अब सब अपने अपने काम में लग जाओ। मीठी और टुनटुन लोमड़ी के नजदीक जाकर बोली, अरे मीठी बहन, तुम्हें पता है कल जंगल के सारे पंछी के घोंसले टूट गए, लेकिन मैं तो अपने मौसी के घर रहने चली गई। लेकिन सुनने में आया है नीलू चिड़िया की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए वो अब दूसरा घोंसला नहीं बना पाएगी, इसलिए अब वो एक पेड़ के नीचे रहेगी। क्या सच में टुनटुन बहन? हाँ मीठी बहन, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तो ऐसे में नीलू चिड़िया को खतरा है, कहीं ये लोमड़ी और शेर के हाथ लग गई तो? वही तो। हा, क्या मजे हैं, जाकर ये खुशखबरी शेर को तो बताऊं। लोमड़ी खुशी से कूदते उछलते शेर के पास जाता है। चल, हमारा काम तो हो गया। शेर दादा उठो, ओ शेर दादा, आपके लिए एक खुशखबरी है, जल्दी उठो। शेर गहरी नींद से उठकर बोला, क्या हो गया तुझे? क्यों इतना बड़बड़ा रहा है? आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ, जिसे सुनकर आप मुझे डबल मांस का खाना दोगे। ऐसा क्या कर दिया तूने और क्या खुशखबरी है? आप मेरे साथ तो चलो, फिर आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। लोमड़ी शेर को लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा, जिसके नीचे नीलू चिड़िया सोई हुई थी। लेकिन शेर और लोमड़ी को ये नहीं पता था कि ये सब उनका एक प्लान है। नीलू चिड़िया प्लान के मुताबिक एक कांटेदार पौधे पर सोने का नाटक कर रही हैं। अरे वाह, तूने तो सच में आज मजेदार काम किया है। देखा, मैंने कहा था ना कि आप बस चलो, शिकार खुद हमें इनविटेशन भेजा है। नीलू तैयार रहना, वो दोनों हमला करने ही वाले हैं। जी गौरी मौसी, मैं तैयार हूँ। शेर और लोमड़ी फुर्ती से छलांग लगाते हुए नीलू की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही शेर और लोमड़ी नीलू के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की, वैसे ही नीलू फुर्ती से वहां से उड़ चली और शेर और लोमड़ी कांटों के ऊपर आ गिरे। तभी ऊपर से गौरी मौसी और बाकी सारे पंछियों ने जाल फेंक दिए। हमें बचाओ,
अबे ओ लोमड़ी के पिल्ले, कहाँ फंसा दिया मुझे? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरे वजह से आज मैं इन कांटों में सो गया। तुझे तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अरे दादा, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये पंछी हमें सबक सिखाने वाले हैं। सभी पंछी उनके पास गए। तभी गौरी मौसी बोली, क्यों मजा आया? अब बताओ, दूसरों को परेशान करोगे तो ऐसी हाल होगा तुम दोनों का। शेर और लोमड़ी बुरी तरह डर गए। हमें बाहर निकालो। अब हम कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हाँ, हमें माफ कर दो। नहीं साथियों, इन दोनों को माफ नहीं करेंगे। इन दोनों ने हम सबको बहुत परेशान किया है, चैन की सांस तक लेने नहीं दिया। अब हम इनको चैन से नहीं रहने देंगे। नहीं मीठी, बदला लेने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। माफ करने में और सबकी भलाई करने में ही सुकून है। हाँ नीलू, सही कह रही हैं। हम सब एक ही जंगल के हैं और सब परिवार की तरह रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जंगल को समेट के रखने की बजाय उसे बिखेरा है, अपने कर्तव्य से भागा है। अब मैं आप सब से वादा करता हूँ कि जंगल की शांति और खुशहाली लाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। अगले दिन से शेर जंगल में नियम और मर्यादा पूर्वक रहने लगा और फिर से जंगल के सारे पंछी बिना डर या भय के स्वतंत्रता पूर्वक घूमने लगे। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता में ही ताकत है। अगर हम एक होकर बुरी से बुरी परिस्थिति का सामना करेंगे तो हम जरूर उस काम में जीत हासिल कर लेंगे। जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हो रही थीं, लेकिन सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में सुरक्षित बैठे थे। अरे वाह, हमारे जंगल में कितने दिनों बाद बारिश हुई है। कितना अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा और ये सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबुएं। अरे पिंकी बेटा, वहाँ पास क्या कर रही हो? चलो अंदर आओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं मम्मा, यहाँ पास बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी यहाँ आओ। अरे वाह, सच में यहाँ पर तो मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन पिंकी बेटा, ज्यादा देर तक यहाँ नहीं बैठना। पहली बारिश है, कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। ठीक है मम्मा। इधर मीठी के घर। हे भगवान, ये बारिश तो बिना बताए ही आ गई और मेरे घर की मरम्मत तो हुई ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मम्मा, हमारे पास एक छाता था, वो कहाँ गया? उसे घर के ऊपर लगा देते तो हम इस बारिश से बच जाते। हाँ बेटा, लेकिन उस छाते में छेद हो गया है, इसलिए हम उसे नहीं लगा सकते। मीठी ने जैसे तैसे रात गुजारी और सुबह होते ही छाते लेकर निकल पड़ी। मैं छाते लेकर तो आ गई, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई छाते सिलाई करने वाला ही नहीं दिख रहा। मीठी उदास चेहरे के साथ छाते लेकर घर वापस आ गई। अरे गौरी मौसी, आप? हाँ नीलू, मैं अनाज लेने जा रही थी तो सोचा तुझे भी आवाज देती चलूं। अच्छा हुआ गौरी मौसी, मैं भी अभी जाने ही वाली थी। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है, अनाज इकट्ठा करके रखना होगा। हाँ नीलू, तूने सही कहा। कब क्या जरूरत पड़ जाए। चल अब चलते हैं। नीलू और गौरी मौसी अनाज लाने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। बारिश अब और भी तेज हो रही थी। नीलू के इकट्ठे किए हुए अनाज अब धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। अरे ये क्या, अनाज तो अब थोड़े से ही बाकी है और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? इतनी बारिश में मैं जा भी नहीं सकती। नीलू ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मीठी अपने बच्चे को लेकर नीलू के घर पहुंची। अरे मीठी बहन, आप यहाँ, और वो भी इतनी बारिश में? हाँ नीलू बहन, इस बारिश में मेरा तो सब उजड़ गया। मेरा घर पूरा पानी से भर चुका है और मेरा टिंकू ठंड से कांप रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पे आई हूँ। अच्छा हुआ मीठी तू यहाँ आ गई, नहीं तो ठंड से टिंकू की तबीयत और खराब हो जाती। नीलू ने टिंकू को गरम सॉल्ट से ढक दिया और पीने के लिए काढ़ा भी बना दिया, जिससे टिंकू पूरी तरह से ठीक हो सके। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीलू बहन। कोई बात नहीं मीठी, हम सब एक ही परिवार हैं। जरूरत पड़ने पर साथ नहीं दिया तो किस काम का परिवार। हाँ, लेकिन तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। देखो ना मीठी बहन, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और घर में अनाज थोड़े से ही बाकी है।
बाहर कोई काम ढूंढने भी नहीं जा सकती। हाँ, मैं भी अपने छाते को लेकर बाजार की ओर गई थी, लेकिन वहाँ को सिलाई करने वाला ही नहीं था। मीठी की बात सुनकर नीलू के दिमाग में एक आइडिया आया। अरे हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ जिससे मैं घर में ही रहकर अनाज इकट्ठा कर पाऊँ। किस काम की बात कर रही हो नीलू बहन? ऐसा क्या काम है जो घर में रहकर करोगी और उससे अनाज इकट्ठा हो? अभी बारिश का मौसम चल रहा है और मुझे सिलाई करना आता है, तो क्यों ना मैं छाते सिलाई करने का काम करूं। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है नीलू बहन आपने। ये आइडिया तो बहुत काम का है। आप ये काम कल से ही शुरू कर दो। मैं ये बात जंगल वासियों तक पहुंचा दूंगी। अगली सुबह नीलू अपने घर के पास में ही सिलाई का पूरा सामान लेकर बैठी और चिल्लाने लगी। छाता सिलाई करवा लूं, छाता सिलाई। एक एक करके सभी पंछी आने लगे। सबसे पहले मीठी चिड़िया आई। ये लो नीलू बहन, सबसे पहले मेरा ही छाता सील दो। नीलू छाता सिलाई करने लगी और एक एक करके और भी पंछी आने लगे। ये लो नीलू, बारिश के भारी बूंदों के कारण मेरे भी छाते में छेद हो गया है, इसे भी ठीक कर दो। ठीक है गौरी मौसी। गौरी मौसी अपना छाता लेकर जा ही रही थी कि तभी उनकी नजर गुड्डू और चंपा पर पड़ी। अरे ओ नलायकों, दिन भर सोते रहते हो, दिख रहा है ना बारिश का मौसम आ गया है। अगर छाते सिलवाने हो तो नीलू के पास चले जाओ। ये बोलकर गौरी मौसी वहाँ से चली गई। ये बुढ़िया को तो चैन नहीं पड़ता, जब देखो तब ताने देकर चली जाती हैं। दिख नहीं रहा उनको, हमारा पूरा घर छतों से ढका है। अरे चंपा, उनको ये नहीं पता कि उनसे पहले हम नीलू बहन से छाता सिला लिए हैं। अब जंगल के सारे पंछी अपने अपने छाते के घर में सुरक्षित और खुशी खुशी रहने लगे।